प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29वां अध्याय आज आप श्रवण करें कि उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे कि क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु भगवान को प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के राग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए और इसी में पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का भी फल तुम्हें मिल गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने में तपस्या हो गई, सो ये सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले कि इस आश्चर्य को देखकर सब देवता भी चकित रह गए और पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी बताइए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गाय के दूहने के समय गोधूली वेला में आ जाए, उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्नादि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर के शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण करें। ओम का घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीभ से ही निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादिक पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा गया है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान का, श्री हरि भगवान विष्णु का विचार करें, ध्यान करें। फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तो तब भी एकाग्र मन होकर के 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करें। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को याद करें, ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह 29वां अध्याय कथा यहीं पर विश्राम। 30वें अध्याय की कथा आप अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप वीडियो चैनल को जिस प्रकार से स्नेह प्रेम देते रहे हैं उसी प्रकार से देते रहें।
साथ में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक ये कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।